सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी को लेकर। सुज़लोन एनर्जी में आपने देखा होगा अभी दो बड़ी खबरें थी कल के दिन, जिसके बाद जो स्टॉक है ये बिल्कुल हमें आज 2.5% की तेजी में दिखाई दी है। भले ही मार्केट आपको नेगेटिव पॉजिटिव कहीं पर क्लोजिंग लेते हुए नजर आया हो, वैसे फ्लैट रहा भी। कल की वीडियो में आपको बोला ना मार्केट फ्लैट रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन दो खबरें क्या थी। एक तो आपको पता होगा भी कंपनी ने जो ना भी अपने एक जो क्या बोलते हैं पुणे हेडक्वार्टर के अंदर जो इसका एक ऑफिस था, ठीक है, 361 करके, उसको जो ना भी इसने बेच दिया 440 करोड़ में। और उसी को अब जो ना भी कंपनी 5 साल के लिए लीज पर ले रही है। तो ये कंपनी ने अनाउंस किया था। इसके बाद जो ना भी कंपनी 440 करोड़ रुपए आए हैं। उन रुपये का जो ना कहीं ना कहीं कंपनी उपयोग करेगी। जैसे पीछे आपने देखा होगा भी एक कंपनी को एक्वायर किया था इसने, रेनम कंपनी को करके। वो सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, रिन्यूएबल सेक्टर में काम करे। रिन्यूएबल आप लोग देखो, सोलर के अंदर अगर कंपनी पहले सोलर के अंदर नहीं थी। और यहाँ पर जो कंपनी के CFO है, उन्होंने बोला भी था कि हमारा कोई अभी उद्देश्य भी नहीं है कि हम सोलर बिजनेस में जाएं, लेकिन सीधे नया जाकर कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया। उसके माध्यम से जो है भी सोलर में इसकी एंट्री हो गई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी उस टाइम पर, जिसके बाद स्टॉक में बहुत अच्छी रैली बनी। और ऊपर में जो स्टॉक है वो 80 रुपये प्लस निकला, ठीक है। अभी पीछे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिला, ठीक है। नेगेटिव न्यूज आई मार्केट शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर जो ना भी रिपोर्टें पब्लिश हुई कंपनी के ऊपर, शेयर प्राइस को डाउनग्रेड किया गया, उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट बनी। लेकिन कल के दिन स्टॉक में ये खबर है 440 करोड़ की, तो स्टॉक आज पॉजिटिव ओपन होना था। प्लस जो शेयर है वो ASM की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव हो गया था ना अभी पीछे जब रैली बनी थी स्टॉक में, ठीक है। उसके चलते स्टॉक ASM की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव है, जो कि एक शॉर्ट टर्म ASM थी। तो अब जो स्टॉक है वो ASM से कंप्लीटली फिर से रिलीज हो चुका है। और अब इसके अंदर जो है इसके जो सर्किट फिल्टर है उसमें हमें जो है तब्दीली देखने को मिल सकती है। इसका जो सर्किट फिल्टर है वो चेंज हो सकता है, 10% का हो सकता है, 20% का हो सकता है। और उस कंडीशन में स्टॉक एक अच्छा एक्शन हमें दे सकता है ऊपर में। और बेस्ट बात तो ये कि स्टॉक का एक सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। और ये जो स्टॉक है वो सपोर्ट के ऊपर हमें अभी के टाइम कायम दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है भाई, ठीक है। 10% के आसपास स्टॉक टूट रहा है अपने हाई से, वहां से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल आने की उम्मीद है। एक आध अच्छी और खबर आई तो स्टॉक में पक्का एक बिग ब्रेकआउट आएगा ऊपर में, और स्टॉक 100 रुपये प्लस फिर तो डटेगा नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भी चार्ट्स के हिसाब से क्या कुछ मूव इसमें आगे में बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी स्टॉक में हमें जो ना भी ऊपर से डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो भी। और इस ट्रेंड को देखते हुए स्टॉक में सपोर्ट था भी नीचे में 74 रुपये का। स्टॉक ने 74 को नीचे में यहाँ पर काटा भी, लेकिन इन खबरों के चलते स्टॉक फिर से हमें पॉजिटिव आते हुए नजर आया है। और यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन कर गया, देखो ब्रेक तो यहाँ पर भी किया लेकिन ऊपर टिका ही नहीं। ब्रेकआउट यहाँ पर भी किया इसने ट्रेंड लाइन का, लेकिन ऊपर में टिका तो नहीं ना। देखो ऊपर में निकला जरूर लेकिन डटा ही नहीं। ऊपर में यहाँ पर भी निकला लेकिन नहीं टिका, फिर से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर बनी है, फिर से ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग। तो अभी भी 74 का ही सपोर्ट रहेगा। अभी 74 के ऊपर में बिल्कुल बुलिश है हम, ठीक है। 74 के ऊपर में बिल्कुल बुलिश है। अगर 74 को नीचे में काटा तो अगला 71 का रहेगा। और एक बार आप लोग देखोगे ऊपर में रहता है 74 के 70 के ऊपर में अगर स्टॉक है यहाँ से, तो इसके चांस रहेंगे ऊपर में 84 रुपये के आसपास जाने के। और 84 को जिस दिन ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो इसे 100 रुपये प्लस जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता भाई। तो ये इसके अंदर कंडीशंस रहेगी। अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो आप लोग नीचे में 74 का सपोर्ट या फिर 71 का सपोर्ट जो आपके रिस्क मैनेज है उसके हिसाब से लेके चलिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो भाई आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है अभी के टाइम। तो ना कोई कहीं आप लोग फाइनेंशियल जो अभी कंपनी कमजोर है, डेट वगैरह तो कंपनी के ने ऑलमोस्ट पे कर ही दिया, अभी 100 करोड़ के आसपास है, तब चाहे जब पे कर सकती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आप लोग अच्छा कैश फ्लो भी है कंपनी के पास। जो अभी पीछे इसने 600 करोड़ में एक कंपनी को एक्वायर किया, आगे भी चलकर अच्छा कंपनी के पास पैसा रहेगा तो ये आगे भी इस प्रकार के एक्विजिशंस करती रहेगी। अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए अच्छा खासा पैसा है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखो भी चौतरफा स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिव है। रही बात शॉर्ट टर्म वाले स्विंग ट्रेड वालों के लिए, तो उनके लिए देखो भाई थोड़ा सा लेवल्स पे फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।